बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा, एंडोक्राइन सिस्टम जो कि मुख्तलिफ वदूद से मिलके बना है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर मुख्तलिफ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और वो ग्लैंड्स एक सिस्टम बनाता है जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ग्लैंड्स जो होते हैं, जो वदूद होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो ग्लैंड्स होते हैं इसके बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। ठीक है। पहला टाइप है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड ये दो मुख्तलिफ वदूद होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होता है और हर वदूद का फिर अपना फंक्शन होता है। बेसिकली जो वदूद होता है, जो ग्लैंड होता है, वो एक रतूबत खारिज करते हैं जिसे हार्मोन कहते हैं। ग्लैंड एक रतूबत खारिज करता है जिसे क्या कहते हैं? हार्मोन। हार्मोन ये वदूद का एक रतूबत होता है। ठीक है। ये एक केमिकल होता है जो जब ये खारिज होता है तो ये हार्मोन मुख्तलिफ अज़ा तक पहुंचता है और मुख्तलिफ अज़ा के जो सेल्स होते हैं उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं और वो सेल्स को टारगेट करते हैं और पैगामात सेल तक पहुंचाते हैं। ठीक है। हार्मोन के अंदर बेसिकली एक पैगाम मौजूद होता है, एक मैसेज मौजूद होता है जो कि मुख्तलिफ सेल्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड ये दो मुख्तलिफ वदूद होते हैं। तो आज का जो हम पढ़ेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम दो एंडोक्राइन ग्लैंड्स डिटेल में पढ़ेंगे। वो है एक पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा है हाइपोथैलेमस। अच्छा, यहाँ पे मैं एंडोक्राइन ग्लैंड के टाइप्स लिखता हूँ। एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहला ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाता है। ये इसका टाइप है, पिट्यूटरी ग्लैंड। सेकंड जो ग्लैंड है इसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। थैलेमस। थर्ड है थायराइड ग्लैंड। फोर्थ वन इज कॉल्ड पैराथायराइड ग्लैंड। फिफ्थ वन इज कॉल्ड adrenal gland. Sixth one is called pancreas। और एक ग्लैंड है जिसे कहते हैं पीनियल ग्लैंड। ठीक है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो होते क्या है? दरअसल ये एक इस तरह का एक ऐसा ग्लैंड होता है, एक ऐसा वदूद होता है जो कि बगैर किसी नाली के डायरेक्ट अपने हार्मोन्स को खून की गर्दिश में शामिल कर देते हैं और फिर खून की गर्दिश के जरिए वो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा तक पहुंचाए जाते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड यानी बेनाली वदूद। बेनाली
गदूद। ठीक है, बेनाली गदूद क्या करते हैं कि ये अपने जो हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्ट खून की गर्दिश में, खून के सर्कुलेशन में शामिल करते हैं। ठीक है, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है ये हार्मोन्स को नाली के बगैर बराह रास्त खून की गर्दिश में शामिल करते हैं। ठीक है, और मुख्तलिफ अज़ा तक पहुंचाए जाते हैं। खून के सर्कुलेशन के जरिए ये मुख्तलिफ अज़ा तक पहुंचाते हैं। इसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी बगैर नाली के गदूद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम पिट्यूटरी ग्लैंड के हवाले से। अच्छा, एग्जाम में एक क्वेश्चन जो आता है, हमेशा आता रहता है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि राइट क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल राइट नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम लिखें और उनके फंक्शंस तहरीर करें, मुख्तलिफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो आंसर में आपने क्या लिखना है, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनके नाम लिखने हैं। अब इनके अपने फंक्शंस तहरीर करने हैं कि हर ग्लैंड का एक खास फंक्शन होता है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, ये एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज का जो हम पढ़ेंगे वो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड और जो हाइपोथैलेमस है, ये दो गदूद हैं, इन गदूद के फंक्शन पढ़ेंगे और फिर आगे मजीद हम इनके भी फंक्शन पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये जिस्म में सबसे बड़ा ग्लैंड होता है और इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा रोल होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो आज पढ़ेंगे हम पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, अच्छा, इसको मास्टर ग्लैंड इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पहले मैं ये बता दूं कि ये जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, बाकी जो मैंने यहाँ पे उसके नाम लिखे, ये उनके कारकर्दगी को मद्देनज़र और कंट्रोल करता है। ठीक है, और दूसरा काम ये है कि मुख्तलिफ हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, ये दिमाग में स्फिनॉइड हड्डी के सामने हड्डी में पड़ा होता है। ये दिमाग के नीचे स्फिनॉइड हड्डी में मौजूद होता है। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से हैं। ठीक है, दो लोथड़े हैं। एक को कहते हैं एंटीरियर लोब, यानी सामने वाला
लोथड़ा, और दूसरा है पोस्टीरियर लोब, यानी पीछे वाला लोथड़ा। इसके दो लोब्स हैं और हर लोब जो है ना हार्मोन्स बनाते हैं। अब जो इसके सामने एंटीरियर लोब है ये 7 किस्म के हार्मोन्स बनाता है और इनके मैं हार्मोन्स के नाम और यहाँ पे मैं फंक्शंस लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो हार्मोन है दैट इज कॉल्ड गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। सेकेंड हार्मोन जो है दैट इज कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। थर्ड हार्मोन जो है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फोर्थ हार्मोन जो है दैट इज कॉल्ड फोलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। नंबर 5th हार्मोन इज कॉल्ड प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। एंड नंबर 6th हार्मोन इज कॉल्ड थायरोट्रॉपिक हार्मोन, थायरोट्रॉपिक हार्मोन। और जो लास्ट वन है, जो 7th हार्मोन है दैट इज कॉल्ड एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। तो ये 7 किस्म के हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है एंटीरियर लोब, सामने वाला लोथड़ा, और हर हार्मोन का एक फंक्शन होता है। अब जैसे कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, इसका जो मेन फंक्शन है ये कार्पस ल्यूटियम को तश्कील देता है। ये कार्पस ल्यूटियम को तश्कील देता है, ये इसका फंक्शन है। ग्रोथ हार्मोन जैसे कि नाम से ही जाहिर है ये जिस्म की नशोनुमा की पैदावार को कंट्रोल करता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन जो है ये जिस्म की नशोनुमा को कंट्रोल करता है। और इसी तरह जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसका जो मेन फंक्शन है ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की पैदावार को कंट्रोल करता है। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन की पैदावार को कंट्रोल करता है, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये फीमेल हार्मोन्स हैं, ये औरतों में ये हार्मोन्स बनते हैं, ये इसकी पैदावार को कंट्रोल करता है। और मेल जो हार्मोन है जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, ये जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये बेसिकली औरतों और मर्दों में जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको कंट्रोल करता है। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उसकी पैदावार को कंट्रोल करता है। साथ में जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये 2 काम करता है। नंबर 1 ये ग्राफियन फोलिकल की पैदावार
और इसी तरह स्पर्म्स की पैदावार को कंट्रोल करता है, इसका मेजर फंक्शन है। इसी तरह जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, अच्छा ग्राफियन जो फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल दरअसल ये फीमेल में जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज के फॉलिकल्स में ओवम होता है, ठीक है ना, वो ओवा ये एग रिलीज करते हैं, तो ग्राफियन फॉलिकल उसकी पैदावार को कंट्रोल करता है। और जो स्पर्म्स है, ठीक है ना, मेल के अंदर स्पर्म्स होते हैं, उसकी पैदावार को भी कंट्रोल करता है। इसी तरह जो प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन ये एक हार्मोन है जो कि इंटीरियर लोब ये प्रोड्यूस करता है। इसका जो मेजर फंक्शन है ये दूध के अखराज को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, ये इसका मेन फंक्शन है। उसके बाद है थायरोट्रॉफिक हार्मोन। थायरोट्रॉफिक हार्मोन क्या करता है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड जो गदूद है, वो एक हार्मोन बनाता है जिसको थायरोक्सिन करते हैं। तो ये जो हार्मोन है ये उस हार्मोन की पैदावार को, उसकी अखराज को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये थायरोक्सिन की पैदावार को कंट्रोल करता है, ठीक है। और उसके बाद है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है कि ये जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं। ये कॉर्टिसोल की पैदावार को कंट्रोल करता है, ठीक है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये कॉर्टिसोल की पैदावार को कंट्रोल करता है। तो बेसिकली ये 7 हार्मोन्स हैं और 7 हार्मोन के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। इनके फंक्शंस याद रखने हैं जो इंटीरियर लोब बनाते हैं। इसी तरह जो पोस्टीरियर लोब है, जो पिछले वाला लोथरा है, ये 2 हार्मोन्स बनाता है। पहला जो हार्मोन है दैट इज कॉल्ड ADH हार्मोन। ADH हार्मोन यानी एंटी डायोरेटिक हार्मोन। और दूसरा जो है ये ऑक्साइटोसिन हार्मोन बनाता है। ADH जो हार्मोन है एंटी डायोरेटिक हार्मोन, इसका जो मेन फंक्शन है ये गुर्दों के जरिए पानी के तवाज़ुन को बरकरार रखता है, ठीक है। ये गुर्दों के जरिए पानी के तवाज़ुन को कायम रखता है, ठीक है। और जो ऑक्साइटोसिन हार्मोन है, ऑक्साइटोसिन हार्मोन ये औरतों के अंदर मौजूद होता है। जब औरत का बच्चा पैदा होता है तो उसके दौरान जो बच्चेदानी होती है वो उसकी जो कंट्रैक्शन की, उसकी जो सुकड़ाव की लहरें हैं उसको बढ़ाती है, ठीक है। ये औरतों में बच्चे की पैदाइश के वक्त बच्चादानी की सुकड़ाव की लहरों को बढ़ाती है, ठीक है। ये हो गया ऑक्साइटोसिन हार्मोन की फंक्शन। तो दिस वाज द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो है सारे हार्मोन्स, इनके फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट है।
अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि राइट नोट ऑन ग्रोथ हार्मोन, या राइट नोट ऑन गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, या राइट नोट ऑन फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो किसी भी क्वेश्चन अलग-अलग से भी आ सकता है, या इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि राइट नोट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड एंड राइट द फंक्शंस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, या पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम के फंक्शन और उनके हार्मोन के नाम और फंक्शंस तहरीर करें। ठीक है, अब उसके पास बाद जो है हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस ये भी एक गदूद होता है जो कि दिमाग में मौजूद होता है। उसके बाद है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, अच्छा हाइपोथैलेमस ये एक गदूद है, ठीक है, और ये दिमाग में मौजूद होता है। ये दूसरे गदूद के साथ कोऑर्डिनेटर का काम करता है। दूसरे गदूद इसको जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हाइपोथैलेमस को जब पैगाम मिलता है, सिग्नल मिलता है, तो ये क्या करता है, हार्मोन्स बनाने शुरू करता है, और इसके जो हार्मोन्स हैं वो दूसरे गदूद तक ये पैगाम पहुंचाता है, और दूसरे गदूद भी अपने हार्मोन्स बनाने स्टार्ट करता है। मतलब ये है कि जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये हार्मोन्स बनाने स्टार्ट करता है। इसके जो हार्मोन्स हैं ये दूसरे जो ग्लैंड्स हैं, अदर ग्लैंड्स हैं, उनको ये पैगाम पहुंचाता है, उनको एक्टिवेट करता है, और दूसरे जो ग्लैंड्स हैं वो भी अपने हार्मोन्स प्रोडक्शन करते हैं, हार्मोन्स बनाने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस का यही सबसे बड़ा रोल है। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस जो है ये मुख्तलिफ हार्मोन्स बनाता है, और उन हार्मोन्स के मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो मैं हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स के यहाँ पे नाम लिखता हूँ और उनके फंक्शंस भी यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहला जो हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस बनाता है, दैट इज कॉल्ड थायरोट्रोपिन हार्मोन। थायरोट्रोपिन हार्मोन, इसको शॉर्टकट यानी मुख्तसर इसका नाम इस तरह भी लिख सकते हैं, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका मुख्तसर नाम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी TRH। अच्छा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है कि ये मास्टर ग्लैंड जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उसका जो एंटीरियर लोब है उससे TSH को खारिज करता है। ठीक है, इसका जो फंक्शन है ये एंटीरियर लोब से TSH का मुराद है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को खारिज करता है। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। सेकंड जो हार्मोन है दैट इज कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसको मुख्तसर इस तरह से भी लिख सकते हैं,
GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का काम क्या है कि ये इंटीरियर लोब से FSH और LH हार्मोन को खारिज करता है। ये इंटीरियर लोब से FSH और LH, FSH से मुराद है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH से मुराद है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो ये इंटीरियर लोब को एक्टिवेट करता है। इंटीरियर लोब को ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन क्या करता है, इंटीरियर लोब पे असरअंदाज होता है और इंटीरियर लोब पे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और FSH हार्मोन को बनाकर खारिज करता है, ठीक है। उसके बाद है थर्ड जो हार्मोन, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं GRH। नाम से ही जाहिर है ग्रोथ हार्मोन ये हाइपोथैलेमस इस हार्मोन को रिलीज करता है, इसको खारिज करता है और ये क्या करता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से ग्रोथ हार्मोन को खारिज करता है। ठीक है, इसके जो फंक्शन है ये एंटीरियर लोब से ग्रोथ हार्मोन को खारिज करता है। ठीक है, उसके बाद है जो फोर्थ हार्मोन है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, इसको मुख्तसर इस तरह लिखते हैं GIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। इसका काम क्या है, इसका काम बरक्स है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का काम क्या है कि इंटीरियर लोब से ग्रोथ हार्मोन को खारिज करता है। ये इंटीरियर लोब से ग्रोथ हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अखराज को रोकता है। ये वाला हार्मोन क्या करता है, ये इंटीरियर लोब से ग्रोथ हार्मोन और TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अखराज को रोकता है। ठीक है ना, इसको खारिज होने से रोकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हार्मोन है दैट इज कॉल्ड कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, इसको मुख्तसर CRH लिखते हैं। इसका काम क्या है कि ये इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है उसको खारिज करता है। ठीक है, या इसका दूसरा फंक्शन, आसान जो फंक्शन है, ये गुर्दों के जरिए पानी को के अखराज को बढ़ाता है। ठीक है, ये गुर्दों के जरिए पानी के जज़ब होने को बढ़ाता है। ठीक है ना, गुर्दे का काम ये भी है कि वो पानी को जज़ब करता है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन का काम भी करता है। तो ये हार्मोन गुर्दों के जरिए पानी के जज़ब होने को बढ़ाता है। नंबर जो 6 हार्मोन है
वो है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है PRH। नाम से ही जाहिर है कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन को खारिज करता है। ठीक है, ये एंटीरियर लोब से प्रोलैक्टिन को खारिज करता है। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है। ठीक है, उसके बाद है नंबर 7 प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। और इसके शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PIH। इसका काम क्या है कि ये एंटीरियर लोब से प्रोलैक्टिन हार्मोन को के अखराज को रोकता है। ठीक है, ये एंटीरियर लोब से प्रोलैक्टिन के अखराज को रोकता है। और लास्ट में एक हार्मोन है जिसे वेसोप्रेसिन कहते हैं। वेसोप्रेसिन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, जो वेसोप्रेसिन हार्मोन है इसका जो मेन फंक्शन है ये भी सेम इसी तरह है, जो गुर्दों के जरिए पानी के जज़ब होने को बढ़ाता है। ये गुर्दों के जरिए पानी के जज़ब होने को बढ़ाता है। तो ये था हाइपोथैलेमस और उसके हार्मोन्स के मुख्तलिफ फंक्शन। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम में किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट द फंक्शन ऑफ द हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस, या इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि राइट नोट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, या हाइपोथैलेमस पर नोट लिखे या पिट्यूटरी ग्लैंड पर नोट लिखे। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन में क्या करना है कि जस्ट उनके हार्मोन्स और उनके हार्मोन्स के फंक्शंस तहरीर करने हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम और यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मज़ीद इसके जो बाकाया हार्मोन्स हैं, बाकी जो हार्मोन्स हैं एंडोक्राइन सिस्टम के, हम वो हार्मोन्स पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।